मानसून की पहली बारिश में मुंबई में बड़ा हादसा। वेले पार्ले इलाके में एक इमारत की बालकनी समेत दो घटना सीसीटीवी में कैद। हादसे के वक्त ढोल नगाड़ों के साथ सड़क पर जा रहे थे लोग, तभी गिली बालकनी, दो लोगों की मौत। मुंबई के घाटकोपर में बड़ा हादसा, अचानक गिरी 3 मंजिला इमारत। धराशायी इमारत के मलबे में फंसे 2 लोगों के करीब 21 घंटे के बाद उनके शवों को निकाला जा सका बाहर। रविवार की सुबह गिरी थी 3 मंजिला इमारत, रात भर चलता रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। देश के कई राज्यों में बारिश से हाहाकार, उत्तराखंड, हिमाचल समेत यूपी समेत कई राज्यों में आफत। मंडी में बादल फटने के बाद से भयानक विजुअल आया सामने, फ्लैश फ्लड से नेशनल हाईवे 3 हनुकी मंदिर के पास बंद। मंडी में फ्लैश फ्लड से 3.5 घंटे तक फंसा रहा, उसमें एक शख्स राहत बचाव की टीम ने रेस्क्यू किया। बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर पहले कंचन नाले में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद। केदारनाथ के पैदल मार्ग पर अचानक बहने लगा एक झरना, गौरीकुंड में लोग फंसे। हरिद्वार में भारी बारिश के बाद से जगह जगह भरा पानी, गाड़ियां जगह जगह फंसी, यातायात प्रभावित। कांगड़ा की नदी में जान जोखिम में डालकर जाते देखे टूरिस्ट, टांडा मेडिकल कॉलेज में घुसा पानी। कांगड़ा के पठानकोट मंडी हाईवे पर बहता दिखा पानी, यातायात प्रभावित। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश, बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर पहले कंचन नाले में सैलाब, हाईवे पर बहता दिखा पानी। केदारनाथ के रास्ते पर अचानक बहने लगा झरना, रोकी गई यात्रा। गौरीकुंड के पास में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग में गौरीकुंड रोड पर पहाड़ी से गिरे बड़े बड़े बोल्डर, पत्थर, वाहन चालक की मौके पर मौत। हिमाचल की मंडी में भारी बारिश का कहर दिखा, बारिश के कारण भूस्खलन हुआ, सड़कों पर आवाजाही रुकी। छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ कई और राज्यों में भारी बारिश की संभावना। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश के कारण येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी, लोगों को घरों से ना निकलने की अपील की गई। नासिक, पुणे, सतारा, कोल्हापुर और सिंधुदुर्ग में येलो अलर्ट जारी, रायगढ़ और रत्नागिरी में ऑरेंज अलर्ट जारी। कुल्लू के मोहनखंड में भारी बारिश के बाद गाड़ियों को बड़ा नुकसान पहुंचा, तो रामपुर के सुग्गा इलाके में अचानक फटा बादल। पुंछ के हरनी नाले में अचानक आई बाढ़, लोगों ने एक फंसे हुए व्यक्ति को बचाया। सोलन के गालका शिमला ट्रैक पर भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड, पत्थर गिरने से ट्रैक बंद। अरावली में भारी बारिश के बाद से जल जमाव हुआ, लोगों की बढ़ी परेशानी। फिरोजाबाद में भारी बारिश के कारण 2 लोगों की मौत, बिजली गिरने से एक किसान की भी मौत। मुरादाबाद में लगातार बारिश के बाद जल जमाव, अंडरपास में जल भराव से कई गाड़ियां फंस गई। भोपाल में मोतिया तालाब ओवरफ्लो होने के चलते नालों में बड़ी बड़ी मछलियां बहने लगी, लोग अपने हाथों से पकड़ते देखे मछलियां। झालावाड़ में मानसून की पहली बारिश से सड़कों पर भरा पानी, आवाजाही ठप। रायसेन में पहली बारिश ने खोली तमाम दामों के पोल, 2 से 3 फीट तक भरा पानी। बिजनौर में मूसलाधार बारिश के चलते सड़कों पर 4-4 फीट तक भरा पानी, आधा दर्जन से ज्यादा सरकारी दफ्तर जलमग्न। यूपी के बहराइच में नहर में डूबी बच्ची, जान बचाने के लिए लगातार चीखती रही, वीडियो वायरल। बच्चे की आवाज सुनकर पास में क्रिकेट खेल रहे बच्चों ने बचाई जान, खुद नहर में तैरकर उसे निकाला बाहर। ओडिशा के गंजम जिले में दर्दनाक सड़क हादसा, 10 लोगों की मौत। 2 बसों की भीषण टक्कर के बाद मची अफरा तफरी, हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से जख्मी हैं। गंजम हादसे के बाद से मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जताया दुख, मृतकों के परिवार वालों को 3-3 लाख के मुआवजे का ऐलान। कुरुक्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 पर तेजाब से भरे हुए टैंकर से लीकेज के बाद अफरा तफरी, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, काबू में किया हालात। यूपी के औरैया में गौ तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़, एनकाउंटर के दौरान एक को गोली लगी। गोरखपुर में माफिया विनोद उपाध्याय के खिलाफ प्रशासन की सख्ती, जीडीए ने मकान को ध्वस्त किया, बुलडोजर चला। आजमगढ़ लोकसभा सीट को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की बैठक, उम्मीदवार के नाम पर होगी चर्चा।
पटना में हुए विपक्षी दलों की बैठक पर केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल का विवादित बयान, बोले कि चोर उचक्के, लुटेरे, डाकू और बलात्कारी एक साथ आए। देर रात प्रधानमंत्री मोदी काहिरा से दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे। जेपी नड्डा और बीजेपी सांसदों ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर किया स्वागत। प्रधानमंत्री ने अपनी 2 देशों की यात्रा की शुरुआत 20 जून को अमेरिका से की थी। 26 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा पर मिस्र पहुंचे। काहिरा में प्रधानमंत्री मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अल सीसी से मुलाकात की। आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्तों पर चर्चा। पिछले महीने की शुरुआत में उन्हें जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की सफल यात्रा के समापन के बाद हवाई अड्डे पर बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने किया था स्वागत। मिस्र की मस्जिद में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अलीगढ़ से सपा और बीएसपी के नेताओं ने कटाक्ष किया। कहा, प्रधानमंत्री को देश की मस्जिदें नहीं दिख रही। भारत के दौरे पर श्रीलंका के एक मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। कहा, संकट के वक्त भारत ने भी सबसे ज्यादा मदद की। श्रीलंका के मंत्री विजयदास राजपक्षे ने कहा कि हम दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले तमिल प्रवासियों, लोगों और नेताओं के साथ लगातार कर रहे हैं बातचीत। मणिपुर के सीएम ने गृहमंत्री अमित शाह को विकसित होती स्थिति के बारे में जानकारी दी। केंद्र और राज्य ने हिंसा पर काफी हद तक नियंत्रण किया। सर्वदलीय बैठक के एक दिन के बाद सीएम ने किया ट्वीट, हिंसा पर काबू पाने के लिए हम सक्षम हैं। जमीनी स्तर पर उभरती स्थिति के बारे में बताया। कांग्रेस का मोदी, शाह और मणिपुर के सीएम पर हमला। कांग्रेस ने सीएम वीरेंद्र सिंह को हटाने की मांग की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर मणिपुर जल रहा है कहा, प्रधानमंत्री चुप, गृहमंत्री अप्रभावी और मुख्यमंत्री नॉन फंक्शनल है। मणिपुर के पूर्व सीएम का कहना है कि सर्वदलीय बैठक में बोलने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। पूर्व सीएम इबूबी सिंह ने कहा कि 50 दिन से ज्यादा हो गए, आज तक इस देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर का जिक्र क्यों नहीं किया? एक भी शब्द नहीं। हमें लगता है कि हम म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा कर रहे हैं। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि मैंने गृहमंत्री अमित शाह से इस संबंध में कई शर्मनाक सवाल पूछे और वो कहने लगे कि ज्यादा वक्त नहीं है। पुणे में मणिपुर हिंसा के खिलाफ आज एकजुटता का प्रदर्शन, मैतेई महिलाओं की सहायता के लिए धरने का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर बीजेपी द्वारा आयोजित एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सेना के दिग्गज, सेवानिवृत्त शीर्ष पुलिस अधिकारी, बुद्धिजीवी और युवा कार्यकर्ता शामिल होंगे। सीएम केजरीवाल आज उत्तरी दिल्ली में एक नई सरकारी स्कूल का करेंगे उद्घाटन। कई नेता होंगे शामिल। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में असदुद्दीन ओवैसी की रैली में औरंगजेब अमर रहे के नारे। असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों को करवाया शांत। बंगाल के बीजेपी विधायक स्वप्न मजूमदार का बयान, सत्ता में आए तो यूपी की तरह बंगाल में भी एनकाउंटर करें। इमरजेंसी पर बात करते हुए दत्तात्रेय होश बोले हुए भावुक, कहा भीषण अत्याचार हुआ था जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज। तेलंगाना दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, नागर कुर्नूल में रैली को किया संबोधित। विपक्ष पर बोला हमला, कहा कि पटना में फोटो सेशन हुआ। तेलंगाना में पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। चुनाव की तैयारियों पर और आगे की रणनीति पर चर्चा। नोएडा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तोहफा 1700 करोड़ की 124 परियोजनाओं की सौगात। सीएम योगी ने परतला सिग्नेचर ब्रिज का किया उद्घाटन। नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन के लोगों को जाम से मिलेगी बड़ी राहत। नोएडा के परतला सिग्नेचर ब्रिज खुलते ही लोग जान जोखिम में डालकर सेल्फी लेने की होड़ लोगों में नजर आई। नोएडा में यूपीएससी टॉपर ऋषिता किशोर से मिले मुख्यमंत्री योगी, भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। सीएम योगी ने ऑनलाइन गेमिंग से धर्मांतरण मामले में बयान जारी किया। 25 से 30 राज्यों में गिरोह का नेटवर्क है। कूच बिहार पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उत्तरी बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए करेंगी प्रचार। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर का विवादित बयान, कहा कि सिर्फ मुसलमानों को फंसाने की कोशिश है। मणिपुर में हुई हिंसा के खिलाफ पटना में हजारों महिलाओं का कैंडल मार्च लगाए गए नारे। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन। लोगों से की मुलाकात। रोहतक में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान, कहा कि समान नागरिक संहिता देश की आवश्यकता, इस पर होना चाहिए विचार। पन्ना में आयोजित कांग्रेस के जंगी प्रदर्शन के दौरान 2 नेता आपस में भिड़े। भाषण के दौरान एक दूसरे का माइक छीनते दिखे।
महिला पहलवान साक्षी मलिक का बयान, ब्रजभूषण के खिलाफ हमारी बातचीत के आधार पर केंद्र ने मांगे माने, 15 जून को कोर्ट में चार्जशीट पेश। ब्रजभूषण शरण सिंह के आरोपों को लेकर साक्षी मलिक ने ट्वीट किया कि आप सड़क पर नहीं कोर्ट में लड़ेंगे लड़ाई। दूसरी ओर विनेश फोगाट ने ट्वीट कर कहा, थोड़े दिन के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले रही हैं। अजमेर में 2 जिंदा बम मिलने से हड़कंप, लेकिन सुरक्षात्मक ढंग से किया गया इन्हें डिफ्यूज। मदुरई के वेल मुरुगन में समर्थकों ने पूर्व विधायक के घर पर पथराव किया, कार में लगाई गई आग। भुवनेश्वर में बीजेपी ने आपातकाल की बरसी पर काला दिवस मना, कई समर्थक रहे मौजूद। आगरा के फतेहपुर सीकरी में बीजेपी सांसद और इंस्पेक्टर में बहसबाजी, वीडियो आया सामने। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए का बड़ा एक्शन, पुलवामा और शोपियां में कई जगहों पर छापेमारी। भीलवाड़ा में अवैध निर्माण कार्यों को लेकर आक्रोशित हिंदू समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन, मदरसे के निर्माण को लेकर विवाद। अजमेर में भूख हड़ताल पर चल रहे जेल कर्मियों की हालत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में करवाया गया भर्ती। जयपुर में जिला बनाने के लिए हजारों लोगों का प्रदर्शन, पुलिस से भिड़ा प्रदर्शनकारी। फिरोजाबाद में विशाल भगवा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल, हर तरफ भगवा रंग के झंडे दिखे। मऊ में ऊर्जा मंत्री ने स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन किया, विपक्ष का करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार और गबन का आरोप। तमिलनाडु के त्रिची के पास में सरकारी बस और कार की टक्कर, 5 लोगों की मौत। जालौर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी लॉकअप तोड़कर फरार, पुलिस कर रही जांच। रायपुर में बिजली की चपेट में आने से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत, घर का छप्पर ठीक करते वक्त हादसा हुआ। मऊ में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, एक घायल। गोमती में 9 साल की बच्चे से छेड़छाड़ का एक शख्स पर आरोप, आरोपी गिरफ्तार। भरतपुर में महिला की गोली मारकर हत्या, मृतका के देवर को किया गिरफ्तार। होशियारपुर में एसी की कूलिंग के लिए युवक ने पिता को मारी गोली, बुजुर्ग का इलाज जारी। फतेहाबाद में 19 साल के युवक की चाकू से गोदकर हत्या, वारदात सीसीटीवी में कैद। अमरोहा में दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, हत्यारे की छानबीन जारी। भीलवाड़ा में करंट लगने से महिला की मौत, 15 लाख के मुआवजे की मांग को लेकर मोर्चरी पर प्रदर्शन। कूडरमा में लाखों की ठगी करने वाले 3 शातिर ठग गिरफ्तार, नौकरी दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। कोयंबटूर में कार और बाइक में जबरदस्त भिड़ंत, सीसीटीवी में शख्स की मौत की घटना टली। चिराग दिल्ली फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार लंबोर्गिनी कार ने ऑटो को मारी टक्कर, ऑटो चालक और सवारी गंभीर रूप से जख्मी। कानपुर में नेशनल हाईवे पर जा रहे तेज रफ्तार डीसीए में अचानक लगी आग, मची अफरा-तफरी। अबोहर में मेले में मचा हड़कंप, 30 फीट ऊंचा झूला अचानक गिर गया।